श्री कृष्ण जन्मभूमि और शाही ईदगाह विवाद मामला लगातार बढ़ता जा रहा है। हिंदू पक्ष का कहना है कि मुगल आक्रांता औरंगजेब ने उनके भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तहस नहस कर वहां पर शाही ईदगाह का निर्माण किया था। अब उस ईदगाह को वहां से हटाया जाए, जो हिंदुओं की जमीन है वो उन्हें सौंप दी जाए। क्या सबूत है, क्या वहां पर अवशेष हैं, इनका भी उन्होंने हवाला दिया है कि ऐतिहासिक साक्ष्यों का हवाला दिया है कि किस तरीके से जो मुगल आक्रांता था उसने भव्य मंदिर को तोड़ा गया, कितनी बार उस मंदिर को तोड़ा गया और कितनी बार बनाया गया। ये सारा वृतांत उस पुस्तकों और उन साक्ष्यों के जरिए कोर्ट में पेश किया गया है। लेकिन आज कुछ ऐसी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे जो ये साबित करेंगी कि भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर कटरा केशवदेव इलाके में बना हुआ था, और वो तस्वीरें वो साक्ष्य राजकीय संग्रहालय में मौजूद है। उन साक्ष्यों को खोज निकाला है जिनसे यह साबित होता है कि जब जब वहां पर खुदाई या कोई निर्माण कार्य किया गया तो वहां पर हिंदू स्थापत्य कला के सबूत मिले, और वो सबूत ये दावा करते हैं कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण का एक भव्य मंदिर बना हुआ था। तमाम ऐसे साक्ष्य यहाँ पर मौजूद हैं। इन पर प्राप्ति का स्थान अज्ञात लिखा हुआ है, लेकिन उनको भी देखकर साफ नजर आ रहा है कि वो भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर से जुड़े स्तंभ या मूर्तियां हैं। तो आइए हम आपको दिखाते हैं राजकीय संग्रहालय में किस तरीके के साक्ष्य आज भी मौजूद हैं। वो ये साबित करते हैं कि वहां पर जो कटरा केशवदेव इलाका है, 13.37 एकड़ भूमि है, उस पर किस तरीके से भव्य भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना था। आइए राजकीय संग्रहालय के अंदर आपको ले चलते हैं। श्री कृष्ण जन्मभूमि का जो इलाका है वो कटरा केशवदेव के नाम से जाना जाता है, और 13.37 एकड़ भूमि के स्वामित्व को लेकर कोर्ट में विवाद चल रहा है। मुगल आक्रांता औरंगजेब ने शाही ईदगाह का निर्माण करा दिया। हिंदू पक्ष का दावा है कि वहां पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बना था, और जिस स्थान पर शाही ईदगाह बनी हुई है उस स्थान पर भगवान श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, वहीं पर मूल गर्भगृह है। तो मुगल आक्रांताओं ने किस तरीके से उस मंदिर को तहस नहस किया। समय समय पर श्री कृष्ण जन्म स्थान पर जब खुदाई या कोई निर्माण कार्य होता है तो वहां से उस काल की तमाम तस्वीरें, तमाम मूर्तियां, तमाम ऐसी आकृतियां निकल कर आती हैं। वो ये साबित करती हैं कि वहां पर एक भव्य मंदिर बना हुआ था और उसको किस तरीके से तहस नहस किया गया। देखिए तस्वीरों में ये प्रतिमा कटरा केशवदेव से बरामद हुई है, यानी वहां से जो खुदाई हुई थी वहां से इसको निकाला गया, और साफ तौर पर इस जो पंजीयन पत्र है इस पर लिखा हुआ है कि ये गुप्त काल की जो प्रतिमा है वो गुप्त काल की है, और इसमें विश्व रूप प्रदर्शन गुप्त काल का एक रोचक विषय था। यह एक विश्व रूप की प्रतिमा का प्रदर्शन है जिसमें भगवान विष्णु के मुख के अगल बगल भगवान नरसिंह और 12 के मुखों के साथ आकाश मंडल के सभी देव देवताओं को प्रदर्शन भी किया गया है, यानी दर्शाया गया है कि 12 और नरसिंह जो रूप थे उनको यहाँ पर साफ तरीके से इस प्रतिमा में दिखाया गया है, और सभी देव देवताओं की प्रतिमा भी इस पर आकृति बनाने का पूरा दर्शाया गया है। ये स्तंभ श्री कृष्ण जन्म स्थान से प्राप्त हुआ है और ये गुप्त काल का स्तंभ है। इसमें माँ गंगा की प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है, वो अपने वाहन मकर पर विराजमान है, और यह तस्वीर श्री कृष्ण जन्म स्थान से गुप्त काल में प्राप्त हुई है। और यहाँ पर जो शिलालेख लगा हुआ है उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि वहाँ पर वैष्णव मंदिर होने का ये दावा कर रहा है, और दाहिने हाथ में माँ गंगा घट लिए हुए मकर पर सवार हैं। तो ये आकृति, ये सबूत ये दिखाता है कि भगवान श्री कृष्ण का वहां पर भव्य मंदिर बना हुआ था, और स्तंभ में इस तरह की कलाकृति थी। जो हिंदू देवी देवताओं से जुड़े सबूत थे वो यहाँ पर सजोए गए हैं। राजकीय संग्रहालय में कई ऐसी तस्वीरें, कई ऐसे स्तंभ, कई ऐसी मूर्तियां आपको देखने को मिलेंगी जिनको देखकर आप साफ कह सकते हैं कि मुगल आक्रांताओं ने किस तरीके से भगवान श्री कृष्ण के भव्य मंदिर को तहस नहस किया था। तहस नहस करने के बाद उन मूर्तियों को खंडित किया गया था। जब भी खुदाई होती है, जब भी वहां पर कोई निर्माण होता है तो वहां से समय समय पर इस तरह की प्रतिमाएं, स्तंभ और प्राचीन आकृतियां मिलती हैं, तो उन्हें राजकीय संग्रहालय में सजोया जाता है। आइए कुछ और भी आपको ऐसी कलाकृतियां दिखाएंगे जो ये साबित करती हैं कि वहां पर
हिंदुओं का एक भव्य मंदिर, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर बना हुआ था, जिसे मुगल आक्रांताओं ने तहस नहस किया। एक के बाद एक हमने कई ऐसे आपको साक्ष्य दिखाए जिससे यह प्रमाण होता है कि श्री कृष्ण जन्म स्थान जिसे आज कहा जाता है, वहां पर भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर था। और भी कुछ अहम सबूत आपको दिखाते हैं जो अभी राजकीय संग्रहालय में सजोए गए हैं। ये देखिए, ये प्रतिमा कटरा केशव देव इलाके श्री कृष्ण जन्म स्थान से ही प्राप्त हुई है और उसके बाद राजकीय संग्रहालय मथुरा में इसे रखा गया है। देखिए, जो पंजीयन संख्या है वो भी यहाँ पर अंकित है और प्रथम शताब्दी की इस प्रतिमा को वो बताया जा रहा है और इसका जो विवरण दिया हुआ है उसमें लिखा हुआ है कि यह शिलापट्ट का भगवान कार्तिकेय इसमें दिखाई दे रहे हैं, जो भाला लिए हुए हैं और अग्निदेव के साथ खड़े हुए हैं। अग्निदेव के पीछे अग्नि अभय मुद्रा में अपना आयुध लिए हुए हैं और इनका दाहिना हाथ ऊपर उठा हुआ है। ये अभय मुद्रा में यहाँ दिखाई दे रहे हैं। ये प्राचीन साक्ष्य हैं और काफ़ी पुराने हैं। जब जब यहाँ पर कोई खुदाई या किसी तरीका का निर्माण किया तो ये अलग अलग जगह, यानी जो कटरा केशव देव इलाका है, श्री कृष्ण जन्म स्थान जिसे कहा जाता है, वहाँ से प्राप्त हुई है। कुछ ऐसे और भी अहम साक्ष्य आपको दिखाएंगे जिन पर जो प्राप्ति का स्थान है अज्ञात लिखा हुआ है, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा हुआ वो दिखाया जा रहा है और प्रदर्शित है, और उस पर जिस तरीके से जो कलाकृति है वो अंकित की जा रही है। आइए वो भी तस्वीर आपको हम दिखाते हैं। तमाम ऐसे साक्ष्य राजकीय संग्रहालय में मौजूद हैं, लेकिन उन पर प्राप्ति का जो स्थान है वो अज्ञात लिखा हुआ है। इसे देखकर यह लग रहा है कि प्राप्ति का जो स्थान है उसको बताने में कहीं न कहीं छेड़छाड़ की है, क्योंकि जो स्तंभ, जो कलाकृतियाँ जिस तरीके से बनी हैं, उन्हें देखकर लग रहा है कि वो भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ी हुई है। केवल प्राप्ति स्थान उसमें मथुरा लिख रहा है, जो विशेष स्थान लिखा जाता है जैसे कटरा केशव देव या श्री कृष्ण जन्म स्थान या गोविंद नगर, इस तरीके का उसमें नहीं दिया गया है। इस वक्त हम राजकीय संग्रहालय में मौजूद हैं और तमाम यहाँ पर वो साक्ष्य रखे जाते हैं जो खुदाई में या कहीं पर निर्माण के दौरान जो प्राचीन आकृतियाँ, स्तंभ और जो प्राचीन काल से जुड़े सबूत होते हैं वो वहाँ पर मिलते हैं, तो उन्हें सजोकर इस राजकीय संग्रहालय में रखा जाता है। जिसकी हम बात कर रहे हैं कि अज्ञात स्थान लिखा हुआ है, देखिए ये तस्वीर है, आपको बताने के लिए काफ़ी है। ये एक मंदिर का बड़ा स्तंभ दिखाई दे रहा है और इस पर हिंदू कला के सबूत यहाँ पर लगे हुए हैं। इन्हें देखकर आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। और जिस तरीके से हम आपको ये भी दिखाएंगे कि यहाँ पर जो पंजीयन बोर्ड लगा हुआ है उस पर क्या लिखा हुआ है। देखिए, ये तस्वीर लिखा हुआ है कि कलाकृति का विवरण नवग्रह दशावतारों से अंकित मंदिर द्वार सिरदल, पंजीयन संख्या लिखी हुई है, काल 10 से 11वीं शताब्दी बताया जा रहा है और प्राप्ति का स्थान इसमें मथुरा लिखा है। यह किसी हिंदू मंदिर के द्वार सिरदल है जिसके मध्य भाग में चतुर्भुजी विष्णु गरुड़ पर सवार है। इसके बाईं तरफ दशावतार का अंक है जिसमें मत्स्य, कूर्म, बारह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, बलराम, बुद्ध एवं कलिक। विष्णु के दाईं और नवग्रह जिसमें विष्णु, चंद्र, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि एवं केतु का अंकन है। दूसरी तरफ कलिक के आगे शिव पार्वती आसक्त मुद्रा में दिखाई दे रहे हैं। तो इस स्तंभ को आपका देखकर लग रहा होगा कि ये किसी अच्छे भव्य मंदिर जो हिंदू स्थापत्य कला से जुड़ा हुआ है, हिंदू मंदिर से जुड़ा हुआ है, उसका ये प्रतीत हो रहा है और बड़ा ही विशाल ये गेट होगा। और किस तरीके से जो अवशेष ये मिले हैं उन्हें यहाँ पर सजो कर रखा गया है, लेकिन इसमें प्राप्ति का जो स्थान है वो स्पष्ट नहीं किया गया है और लिखा है कि प्राप्ति का स्थान मथुरा, लेकिन साफ देखकर लग रहा है कि यह भगवान श्री कृष्ण के मंदिर से जुड़ा कोई द्वार है। उनकी कलाकृतियाँ इस पर अंकित है।